मेरी जेठानी रोज़ मेरे कमरे में आकर बैठ जाती थी और वह आती भी उसी टाइम थी जब मैं काम करने का वक्त होता था। वह मेरे साथ कमरे में साफ़ सफाई करने लगती थी और मेरे पति के कपड़े उठाकर कहती थी, यह तो गंदे हैं, लाओ मैं धो देती हूँ। मैं भी कह देती थी, ठीक है इसको धो दो। लेकिन मेरी जेठानी उन कपड़ों को रोज़ रात को पहन लेती थी। एक दिन मैंने सुबह देखा मेरी जेठानी ने मेरे पति के कपड़े पहन रखे हैं और वह बाथरूम से नहाकर निकली है। तभी उसने उस साथ में कपड़े धोए। मैं अपनी जेठानी पर नज़र रखने लगी और मेरी जेठानी रोज़ ऐसा ही करती थी। मेरे पति के पहने हुए कपड़ों को मेरी जेठानी रोज़ रात को पहनकर सोती थी और सुबह उठकर नहाकर कपड़े धोकर डाल देती थी। एक दिन जब मेरी जेठानी मेरे कमरे में आई और मेरे पति के कपड़े लेकर जाने लगी, तो मैंने अपनी जेठानी के हाथ से कपड़े छीन लिए और मैंने गुस्से में कहा कि मेरे पति के कपड़ों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप धो लूँगी। मेरी जेठानी वहाँ से चली गई। शाम को जब मेरे पति घर आए तब मैंने उनको सारी बात बताई। मेरी बात सुनते ही मेरे पति ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और मुझे गाली देते हुए कहा कि मेरी भाभी से जाकर अभी माफ़ी मांगो। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी तो मैं माफ़ी क्यों मांगती? मैं अब माफ़ी मांगने से मना कर देती हूँ। तो मेरे पति कहते हैं, तुम इस घर में नई नई आई हो, तुम्हें किसी भी चीज़ का कुछ पता नहीं है। फिर मेरे पति ने मुझे कुछ फ़ोटो दिखाई जिसमें मेरे पति थे, लेकिन उनके साथ में जो आदमी था वह भी बिल्कुल मेरे पति जैसा था। तो मेरे पति कहने लगे, हम जुड़वा भाई थे, लेकिन मेरे भाई की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई जिसका सदमा मेरी भाभी बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उनके दिमाग की हालत ठीक नहीं रहती है। वह कई बार मेरे कपड़े लेकर जाती हैं तो कई बार मेरे जूते भी उठा ले जाती हैं और उनको धोती रहती हैं, क्योंकि मेरी भाभी मेरे भाई के कपड़ों और जूतों के सामान का ध्यान रखती थी। आज फिर उनके दिमाग में कुछ ऐसी यादें हैं जो नहीं निकलती हैं और वह बार बार इस काम को करती रहती हैं। मेरी भाभी मेरे लिए माँ समान है। अगर वह मेरे कपड़े लेकर जाती हैं या कोई सामान लेकर जाती हैं तो तुम उनको नहीं रोकोगी, क्योंकि वह एक बीमारी हालत में है। अपने पति की बात सुनने के बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद मैंने अपनी जेठानी को किसी भी चीज़ के लिए कभी नहीं रोका। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मेरी जेठानी की याददाश्त बिल्कुल ही जाने लगी थी। कई बार वह मेरे पति को अपना पति समझकर उनके लिए खाने का टिफ़िन बनाकर उनको कपड़े पहनाने लगती थी। तो कई बार वह मुझे ही मेरे पति से बात करने नहीं देती थी। उनका हमने बहुत इलाज कराया तो उनकी हालत कुछ सुधर गई थी, लेकिन वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर वह मेरे जेठ के सदमे में इस दुनिया को छोड़कर चली गई।